नमस्ते बच्चों। आज हम और एक नई कहानी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला ये एक बच्चे का नाम है। ये एक बच्चे का नाम है टोपी शुक्ला। जैसे हमारे सरनेम होते, मेरा हो गया संजय गोरडवार, है ना, या फिर मिथिल अग्रवाल। तो ये मिथिल क्या है? टोपी। और अग्रवाल क्या है? ये शुक्ला है, जिसको लिखा है राहिम मसीम राजा ने। इन्होंने बहुत सारे कहानियां, कविताएं और पाठ भी लिखे, अपनी जीवनी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लेसन, ओके, फ्रॉम आवर 10th सिलेबस देयर। सो लेट्स सी दैट। बहुत ही अच्छी कहानी है, राही मसूम द्वारा लिखित टोपी शुक्ला। तो ये जो टोपी जो है ये निकनेम है बच्चे का, ठीक है। तो और ये शुक्ला क्या है? सरनेम है, एक लड़के का नाम है। तो आइए देखते हैं। इफ़न के बारे में कुछ जान लेना इसलिए जरूरी है कि इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। अब देखते यहाँ पर, ये जो टोपी है इसका दोस्त कौन है? इफ़न है। कौन है? इफ़न। यहाँ पर देखो, डबल ये नुक्ता आया है, तो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? प्रेशर होगा। इफ़न, इफ़न। तो टोपी का ये कौन है? मित्र है। कौन है? मित्र। कौन सा मित्र? पहला मित्र, पहला, फर्स्ट वन, पहला मित्र है ये। कैसा है? पहला मित्र कौन है? इफ़न है। तो इफ़न के बारे में कुछ जान लेना, इसीलिए हमें, ये टोपी का मित्र इफ़न है नहीं, इसीलिए हमें इफ़न के बारे में क्या करना है? वी हैव टू नो अबाउट इफ़न, क्योंकि ये टोपी का पहला मित्र है। इस इफ़न को टोपी ने सदा इफ़न कहा है। नाउ यू कैन सी देयर, ये जो टोपी है ना, इसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, इफ़न, फ फ ऐसे नहीं बोलता था। इफ़न, ये नुक्ते जो है ये निकाल देता था। कैसे पुकार था ये? ई फन, ये नुक्ते नहीं, इफ़न। कौन? टोपी। टोपी इफ़न को इफ़न करके पुकारता था, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करता था। इफ़न ने इसका बुरा माना। अब देखो, कोई भी जो है हमारा नाम अगर गलत पुकार रहा है, समझो अभी हर्षिता है कि नहीं? हर्षिता को अगर मैं बोलूंगा हिरसिता, उसको बुरा लगेगा, है कि नहीं? किसी को भी, मिथिल जो है मैं मैथिली करके बुलाऊंगा तो उसको बुरा लगेगा। तो ये जो टोपी है, भले ही वह दोस्त थे, फिर भी ये इफ़न न कहकर ये वाला उच्चारण टोपी पुकारता था। इसको बुरा लगता था, इफ़न को, है ना। ही वॉज फीलिंग लिटिल बैड देयर। ओह, क्यों मेरा अच्छा दोस्त जो है मेरा नाम इफ़न यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहा है। परंतु वह इफ़न पुकारने पर बोलता रहा। टोपी जब भी इसको इफ़न कहता था, वेन एवर ही वॉज कॉलिंग इफ़न, नो, he was feeling bad, correct, but both were talking there. Sometimes we may get angry there, you are not pronouncing my name, so I don't want to talk with you. अगर आप ही मेरे सही नाम का उच्चारण नहीं कर रहे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बोथ, दोनों भी क्या करते थे? बात करते थे। दे वेर टॉकिंग देयर। बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी, नहीं तो फिर फ्रेंडशिप टूट जाती थी। इनकी जो दोस्ती है, ये मित्रता जो है, दोस्ती जो है, अगर नहीं बोलते थे, अभी शायद इसको उच्चारण बराबर नहीं आता था, ही वॉज अनेबल टू प्रोनाउंस दैट, तो इसलिए वह इफ़न कह के पुकारता था, इफ़न करके नहीं पुकारता था। यह नामों का चक्कर भी अजीबोगरीब है। नामों का चक्कर, नामों का चक्कर, यू कैन सी देयर नाउ, बाय द नेम्स वी कैन आइडेंटिफाई विच रिलीजियन दिस पर्सन इज बिलोंग टू। हमें धर्म के बारे में, not to say there, but this lesson is given about two religion and it's a wonderful friendship, मुस्लिम और हिंदू धर्म के बच्चों का। एक ब्राह्मण है और एक मुस्लिम है। तो ये नामों का चक्कर भी अजीब होता है। नाम जो है ना, समझो अभी कृष्ण अगर बोलेंगे, या फिर असलम भाई,
इससे पता चलता है कि असलम भाई जो है मुस्लिम है और कृष्ण जो है हिंदू है कि नहीं। तो हमारे देव देवताओं के नाम भी उसी के आधार पर होते हैं। तो ये अजीबोगरीब होता है, इट्स वेरी यूनिक, डिफरेंट, सरप्राइजिंग। ये नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा है। अब देखो यहाँ पर उर्दू जो है, उर्दू और हिंदी, उर्दू और हिंदी ये एक ही भाषा है, वन लैंग्वेज ओनली, बट द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज लिटिल डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर उर्दू में अगर बोलना है तो क्या मियाँ आपने खाना खा लिया क्या, ऐसे प्रोनाउंसिएशन यू कैन सी, क्या मियाँ आप नक्को ऐसे बात करो, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस। वही सेंटेंस इन हिंदी हाउ विल बी देयर, अरे भैया आप ऐसी बात मत कीजिए। हैदराबाद में अगर गए ना, हैदराबाद में अगर गए तो उर्दू वो क्या बोलेंगे, नक्को मियाँ ऐसे मत करो, हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, ऐसे। यानी दोनों सेम है, द स्टाइल ऑफ टॉकिंग इज लिटिल डिफरेंट, करेक्ट। सो उर्दू कौन बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं, और हिंदी कौन बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो ये दोनों भी एक ही लैंग्वेज है, भारत में ये बोली जाती थी, अभी भी बोलते हैं। हिंदवी के दो नाम है, हिंदवी हिंदुस्तान के दो नाम है, कौन कौन से, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। भारत भी कहते हैं हम, भाषा है, हिंदवी के दो नाम है। तो ये जो है एक नाम है और ये जो है दूसरा नाम है। जैसे यहाँ पर भारत, भारत या हिंदुस्तान बोलते हैं ना हम लोग, हिंदुस्तान। तो जैसे ये दो नाम है वैसे ही एक ही भाषा के, वन लैंग्वेज बट टू टाइप्स वी कैन स्पीक, दो तरह से हम लोग बोलते हैं। परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। हम लोगों ने देखा, इफ स्पेलिंग विल बी चेंज देयर नो, सो योर मीनिंग आल्सो विल बी चेंज। आपके नाम की वर्तनी अगर बदल जाती है तो आपका क्या हो जाता है, अर्थ भी बदल जाता है। मैंने पिछले बार भी कहा था आप लोगों को, ये देखो यहाँ पर, ये दीन, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो, दीन, दीन पुअर, गरीब व्यक्ति, है कि नहीं। और ये जो है दिन, ये डे है, दिन, मंडे, संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है कि नहीं, ये दिन है। और ये क्या है, गरीब, पुअर, पॉवर्टी, वेरी पुअर, है कि नहीं। स्पेलिंग देखो, ओनली मात्रा हियर राइट साइड इज देयर और यहाँ पर लेफ्ट साइड में है कि नहीं, दाएं बाएं का फर्क है। सो लाइक दिस, इफ मात्राज विल चेंज देयर नो आपके नाम में, तो मीनिंग भी क्या होता है, बदल जाता है, उसका अर्थ भी बदल जाता है। तो नाम कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कृष्ण अवतार, कृष्ण, कृष्ण, तो कृष्ण के अवतार कौन कौन है, कूर्म है, जैसे टॉर्टाइज है, मछली है कि नहीं। 10 अवतार, बुद्ध भी कहा गया है, ऐसे 10 अवतार है कृष्ण के। कितने, 10 अवतार है, इनकारनेशन है ना। तो यहाँ पर देखो, नाम कृष्ण हो तो अवतार कहते हैं और मोहम्मद हो तो पैगंबर कहते हैं। अब ये मोहम्मद, मोहम्मद पैगंबर, द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रिलीजियन, है कि नहीं। मगर इन दिस बोथ पर्सन वन इज कॉमन देयर, ये गाय चराता था, ही वॉज ग्रेजिंग द काउ, गाय, और ये जो है बकरिया, गोट्स, ही वॉज टेकिंग फॉर ग्रेजिंग द बकरिया एंड कृष्णा गाउ, करेक्ट। यहां पर देखो, दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। बकरिया भी दूध देती है, goats also give milk and cow also give milks there। अब ये कृष्ण हिंदू है और मोहम्मद पैगंबर मुस्लिम है, भले ही इनके नाम, दो देयर नेम इज डिफरेंट, करेक्ट, बट बोथ यू कैन सी देयर, कृष्ण गाय चराता था और मोहम्मद पैगंबर जो है बकरिया, गोट्स लेकर जाता था। दोनों ही पशुपति, पशु को मानने वाले, पशु मीन्स जानवर, पति, यहाँ पर पति का मतलब हस्बैंड नहीं है, उसकी देखरेख करने वाला पशुपति।
पशु की देखरेख, गाय की देखरेख करने वाला कृष्णा, टेकिंग केयर ऑफ काउज एंड टेकिंग केयर ऑफ गोट्स मोहम्मद। तो ये क्या है? पशुपति है। क्या है? पशुपति। पशुपति का क्या कहा गया है उसको? पशुपति। पशु जानवर है और पति क्या है? उसकी देखभाल करने वाला। गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। गोवर्धन कहां से है? वो कहां रहते हैं? ब्रज कुमार जैसे कृष्ण हो गए, है कि नहीं? गोवर्धन वैसे जहां से होते हैं वहां उसका नाम उसमें जोड़ देते हैं। इसलिए तो कहता हूं, हु इज सेइंग दिस एवरीथिंग? राही मासूम राजा। बिफोर ही स्टार्ट मीन्स आई डोंट वांट टू सेपरेट एनी रिलीजन देयर। मुझे धर्म के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। जस्ट ही इज टेलिंग द इंट्रोडक्शन. It's not, this friendship is not about the religion there. Okay, this keep it in mind there. तो राही मासूम राजा कह रहे हैं कि इसलिए तो कहता हूं कि टोपी के बिना इफन और इफन के बिना टोपी न केवल की अधूरे बल्कि बेमानी है। बेमानी मीन्स दिस इफन इज देयर नाउ। If one, suppose this coin is there, coin, one side is written here 1 rupee, correct? Another side, what is there? The emblem or symbol is there, 3 lion का, है ना? Another side of this, here rupiah or something will be written there, correct? So for 1 rupee, this both sides needed there. 1 रुपये के लिए दोनों साइड आवश्यक है। जैसे ये तुम्हारा नोट हो गया, है ना? ये जो तुम्हारा नोट है, इसके लिए आपको क्या है? दोनों साइड्स की आवश्यकता है। ये पहली वाली साइड है और ये दूसरी वाली साइड है। तो समझो, वन साइड में कौन है? इफन है, और दूसरे साइड में कौन है? टोपी है। तो इसका वैल्यू, महत्व, वन साइड इट वोंट गिव देयर। सो देयर फ्रेंडशिप आल्सो लाइक दिस ओनली, दोनों। इट्स लाइक अ 1 रुपीज कॉइन देयर। सो विदाउट टोपी के बिना इफन कुछ भी नहीं है। देयर इज नो वैल्यू फॉर इफन विदाउट टोपी। ओके, टोपी को इफन के बिना दैट मच डीप फ्रेंडशिप वेयर देयर, बहुत ही जबरदस्त इनकी मित्रता थी। इसलिए कहता हूं कि टोपी के बिना इफन और इफन के बिना टोपी न केवल अधूरे बल्कि बेमाने। अधूरी मीन्स व्हाट? दोनों अगर टूट गए, ये है ना, अलग अलग, so there is no value for ifan and topi, correct? So they are like a 1 coin. इसीलिए इफन के घर चलना जरूरी है। अब देखो, द स्टोरी हेडिंग इज गिवन देयर, टोपी शुक्ला, करेक्ट? बट इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट इफन, you cannot understand the story of topi. So writer राही मासूम राजा, बिफोर ही से, टोपी के बारे में कहने से पहले, he is taking us to Ifan's family first, correct? Because these guys are true friends. दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। इसलिए टोपी के पहले राही मासूम राजा, he is taking us to Ifan's family. So let us see that. इसलिए इफन के घर चलना जरूरी है। Let us to know about Ifan and Topi's friendship, we have to first go to Ifan's family. यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही है। What is going on there in his inner heart? Because name is given here, their friendship we are discussing there, so we should know about the Ifan, correct? So let's go there. कैसी हवाएं means we have to know more about Ifan, कैसी हवाएं चल रही है। और परंपराओं, परंपरा, now here dharma is there, Hindu dharma, Hindu and Muslim is there, Muslim, correct? Our everything is different, okay? Muslim is praying like this, okay? No, Hindu is praying like this, Muslim I say Allahu Akbar, है कि नहीं? हम लोग सुनते हैं कैसे? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देन भजन कीर्तन, हम मंदिर में जाते हैं, कृष्णा के गाने गाते हैं, राम के, रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम। फिर नहीं तो गायत्री मंत्र बेते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो अकॉर्डिंग टू रिलीजियन, है कि नहीं? तो यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही। परंपरा, इसको क्या कहते हैं? परंपरा। हिंदू पीपल विल गो टू टेम्पल एंड मुस्लिम पीपल विल गो टू मॉस्क। एक मस्जिद में जाता है, ये कहाँ जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं, ये मस्जिद में जाते हैं। और हिंदू कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं। तो ये परंपरा। परंपरा मीन्स व्हाट? If your grandfather is doing going to temple there, you have to go to the temple only. Means you have to follow him. That is called parampara. नियम, हमारे परिवार के जो नियम है, वो प्रथा प्रणाली जो बहुत दिनों से चली आ रही। तुम्हारे दादाजी, उनके पिताजी जो भी थे, हिंदू हो या मुसलमान हो। ओके, सो सी देयर, दिस इज द इंट्रोडक्शन। ये जो है प्रस्तावना इफन के बारे में और टोपी के बारे में है। स्टिल वी डिडंट स्टार्ट द मेन लेसन, ओनली इंट्रोडक्शन, बिकॉज दिस गाइज आर अ ट्रू फ्रेंड। तो दोनों के बारे में जानना है तो दोनों की इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है। अब देखते हैं रियल कहानी। इफन की कहानी बहुत लंबी है। आप देखो, फर्स्ट वी आर सीइंग अबाउट इफन। ओके, Topi's name is there. The main character is here Topi, correct? But Ifan is a friend, true friend. ये जो इफन है, इफन जो है, फर्स्ट वी आर गोइंग टू इफन, ठीक है? ही इज द मेन कैरेक्टर, बट ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इफन। टोपी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? इफन है। दैट्स व्हाई वी आर कमिंग टुवर्ड्स द होम ऑफ इफन। ओके, इफन के होम में अभी आ रहे हैं। अभी हम इफन के बारे में जानेंगे। पहले इफन की कहानी भी बहुत लंबी है। दो द नेम इज गिवन टोपी, बट इक्वल वेटेज इज हियर। दोनों को समान तरीके से बांटा है लेखक ने, इफन को और टोपी को। तो इसकी कहानी भी बहुत, हिज स्टोरी आल्सो इज वेरी लेंथी, बहुत बड़ी है इसकी कहानी भी। परंतु हम लोग टोपी की कहानी की कह सुन रहे हैं। हम लोग तो टोपी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये लेसन जो है टोपी के बारे में है। इसकी कहानी भी बहुत लंबी है। हिज स्टोरी आल्सो इज वेरी लेंथी देयर, बट द अकॉर्डिंग टू द नेम, द मोर स्टोरी व्हिच शुड बी देयर, टोपी शुड बी देयर। इसलिए मैं इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। नाउ ये राही मासूम राजा जो ही इज टेलिंग देयर, दो दे आर अ बेस्ट फ्रेंड, आई हैव टू से मोर अबाउट टोपी, सो आई डोंट वांट टू से more information. A little information I will say about Ifan, because the detailed information to whom he is giving their टोपी के बारे में हमें दे रहे हैं। इसलिए इफन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा। राही मासूम राजा हमें इफन की कहानी ज्यादा नहीं, हाउ मच नीडेड, जितनी हमें चाहिए उतनी ही बताना चाहेंगे, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा, यानी जितनी चाहिए उतनी ही। हाउ मच वी नीड, दैट मच ओनली, जितनी टोपी की कहानी के लिए जरूरी है। इसकी स्टोरी भी बहुत बड़ी है, बट हाउ मच वी नीडेड फॉर टोपी स्टोरी, दैट मच ओनली आई विल टेल यू। ऐसे कौन कह रहे हैं? राही मासूम राजा। मैंने इस जरूरी जाना कि इफन के बारे में आपको कुछ बता दूं, तो इसीलिए ये मैंने मासूम राही जो है, फर्स्ट आई वांटेड टू से यू अबाउट इफन, क्योंकि इफन आपको इस कहानी में जगह जगह ही दिखाई देगा। राइटर इज टेलिंग देयर कि इफन एवरीवेयर यू कैन सी इफन देयर। देन यू मे आस्क देयर, हु इज दिस इफन? बिफोर दैट, इससे पहले मैं इफन के बारे में, आई विल डिस्क्राइब हु इज इफन फर्स्ट। न टोपी इफन की परछाई है, न इफन टोपी की। परछाई मीन्स व्हाट? शैडो। नाउ यू कैन सी देयर, ये है, ये अगर टोपी है ना, तो ये कौन है? यहाँ पर इफन है। दोनों की परछाई, परछाई, शैडो, बोथ आर नॉट ईच अदर्स शैडो देयर, बोथ आर नॉट ईच अदर्स शैडो। ये दोनों दो आजाद व्यक्ति है, बोथ आर डिफरेंट।
इसकी जो आदतें है अलग अलग है और इसकी जो आदतें है वो अलग अलग. Their habits and everything is different there. But how they came close and became friends there, let us see there. आजाद व्यक्ति, आजाद मीन्स व्हाट? फ्रीडम, इंडिपेंडेंट. अलग अलग है, जाति धर्म भी अलग अलग है. इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट विकास एक दूसरे से आजाद तौर पर हुआ. अब ये अपने घर में, टोपी अपने घर में इसका विकास हुआ, डेवलपमेंट, और इसका जो है अपने घर में. इपन का डेवलपमेंट विकास जो है, प्रोग्रेस फ्रॉम चाइल्डहुड टू ही ग्रोन अप हियर. इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली है. परंपरा, रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट बिकॉज ये इफन जो है मुस्लिम है कि नहीं? मुस्लिम है. सो रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम है. देयर इज नो मैच हियर. लैंग्वेज टू एवरीथिंग. हियर उर्दू इज देयर, हियर हिंदी इज देयर. वी सॉ देयर, करेक्ट? सो परंपराएं, अलग अलग परंपराएं इन लोगों को मिली. इन दोनों ने जीवन के बारे में अलग अलग सोचा. इवन दे थॉट देयर एम वट एवर इट इज देयर नाउ, डिफरेंट इज देयर. अलग अलग है, दोनों की जीवन शैली जो है अलग अलग है. फिर भी इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है. सी, देयर लिविंग स्टाइल, टॉकिंग, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज डिफरेंट. बट if we want to know about Topi, we must learn about Ifan. Otherwise you cannot understand the story. अगर हम इफन के बारे में नहीं पढ़े तो हमें टोपी की कहानी नहीं समझ में आएगी. अटूट मीन्स व्हाट? अनसेपरेबल. वी कैनॉट सेपरेट. सो वी मस्ट नो अबाउट इफन. यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इफन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है. अटूट. वी कैनॉट रिमूव हिज कैरेक्टर फ्रॉम दिस लेसन. अगर इसको निकाल दिए, इफन को अगर ऐसे निकाल दिए, सो यू कैनॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी. इफन की स्टोरी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा. स्टिल हियर इट इज इंट्रोडक्शन ओनली, प्रस्तावना ही है. अब राही मासूम राजा इज टेलिंग देयर, आई एम नॉट सेपरेटिंग हिंदू एंड मुस्लिम. ही इज टेलिंग हियर, मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूं. I am not telling about the brothers Hindu and Muslim. मैं यह बेवकूफी क्यों? Why should I do this mistake? बेवकूफी. I am not mad. He is telling there clearly. मैं हिंदू और मुसलमानों को सेपरेट नहीं कर रहा हूं. क्या मैं रोज अपने, now here Hindu and Muslim, Hindu and Muslim. We will say there everywhere Hindu Muslim bhai bhai, है कि नहीं? Wherever we can read there. So the best example is given by Rahi Masum Raja. You can say there, क्या मैं रोज अपने बड़े भाई या छोटे भाई को यह कहता हूं कि हम दोनों भाई भाई है? Now he is giving example. ये मौसम राही is there now. Do I call my brother every day brother? No. हम दोनों भाई है. You know it there, he is your brother there, so no need to call every time bhai. Correct? Bhai, I want to go. Bhai, I have to eat. Bhai, मुझे पानी पीना है. ऐसे भाई, because we know he is my brother. So like this, Hindu and Muslim no need to say bhai, already we are bhai. Okay, कहने की जरूरत नहीं है. ये दोनों क्या है? भाई है. Brothers are there. Okay, ये दोनों क्या है? भाई है. For our own brother always we are not calling brother. Correct? हम दोनों भाई है. यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? Now he is asking question to you. If I am not saying my brother to brother, then are you calling every time your brother to brother? क्या आप अपने भाई को भाई करके बुलाते हैं हर बात पर? भाई मुझे ये करना है, भाई मुझे वो करना है, भाई. नो, रिलेशन है. बात करते समय, खाना खा रहे तो आपको पता है वो तुम्हारा बड़ा भाई है या छोटा भाई है. हिंदू मुसलमान अगर भाई है तो कहने की जरूरत नहीं. सो देयर इज अ पॉइंट हियर. राही मासूम राजा इज टेलिंग देयर, इफ हिंदू एंड मुसलमान बोथ आर भाई, then why should we call every time bhai? Like our relation, we are not calling bhai to our big brother or younger brother.
correct, elder or younger, then already we are brothers, Hindu and Muslim. तो इसकी आवश्यकता नहीं है भाई कहने की. यदि नहीं है तो कहने से क्या फर्क पड़ेगा? If there is no need there, so what will happen there if you will call brother, brother, brother? मुझे कोई चुनाव तो नहीं लड़ना. He is telling that I am not going to stand for election. Correct. Bhai, bhai, bhai. I have to say no. So he is making the story clear there. Okay. I am not separating Hindu and Muslim. We know before you say brother, everybody knows that Hindu, Muslim, bhai, bhai. We are staying in one country only. Now he is telling about himself. Who? Rahimasum Raja. मैं एक कथाकार हूं. कथाकार मीन्स व्हाट? स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर. एक कथा सुना रहा हूं. एंड वन स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू. मैं टोपी और इफन की बात कर रहा हूं. नाउ ही इज टेलिंग द स्टोरी टोपी और इफन. टोपी और इफन. ये इस कहानी के दो चरित्र. दीज आर चरित्र मीन्स व्हाट? कैरेक्टर. Topi and Ifan, these are the character of this story. Two characters, main characters. Now the real story will start there. Still now it was introduction only. Okay, so let us see that. Now see there, ये जो है टोपी. Topi's original name is Balbhadra Narayan Shukla. What is there? Balbhadra Narayan Shukla. Balbhadra Narayan. This Shukla is there, no? That surname Shukla, his original name. But in his home and Ifan also used to call him Topi, nickname. ठीक है. ओरिजिनल नाम क्या है? बलभद्र नारायण शुक्ल. और दूसरे का नाम है सैयद जरगा मुर्तुजा. Ifan also his not original name. His original name what is there? Sayyid Zargam Murtuza. दोनों के नाम बहुत बड़े बड़े हैं. दोनों के नाम बहुत ही बड़े. एक है बलभद्र नारायण शुक्ल, दैट इज टोपी, एंड इफन सैयद जरगाम मुर्तुजा. एक को टोपी कहा गया है और दूसरे को इफन. सो बलभद्र नारायण को टोपी कहा गया है और इफन को, सैयद जरगाम मुर्तुजा को इफन. इफन के दादा और परदाता बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे. Rahimasum Raja say there, first I will describe about Ifan, then you will understand Topi. Only name said there and starting the story from Ifan. Okay, so Ifan के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे. मौलवी means what? Like a saint in the temple is there, no? Doing prayer. Correct. So मौलवी means what? Allahu Akbar, Quran and everything they are reading there. Okay, 5 times they are doing namaz there, no? Correct. That is called मौलवी. So Ifan जो है इसके दादा और परदादा. दादा means grandfather. Okay, and परदादा means grandfather's father. So both were मौलवी. Both were Maulavi. Maulavi means those who are doing azan and Quran reading. Correct. Giving knowledge to the other people about the Quran. Correct. तो ये इफन के दादा और परदादा कौन थे? मौलवी थे. काफिरों के देश में पैदा हुए. काफिर मीन्स व्हाट? मुस्लिम. करेक्ट. सो दिस बोथ born in मुस्लिम्स कंट्री. ओके, काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे. दे डाइड आल्सो. इफन्स दादा एंड ग्रैंडफादर and grandfather's father, both they died. They born in Muslim country and died also in Muslim country. परंतु वसीयत. नाउ वसीयत मीन्स व्हाट? लंबी यात्रा पर जाने से पूर्व अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति का प्रबंधन. What wealth they have. Okay, what wealth they have after their death, whose will be there? Their relatives, his sons, dada, pardada's sons, whatever is there now, the wealth is belong to that
पर्सन वसीयत करके मर गया कि लाश करबाला ले जाए. नाउ यू सी देयर this dada and pardada, when he died there, he born in Muslim country, okay, died also in Muslim country, but before death he said there, my dead body should be taken to Karbala. Karbala, it is in another country, okay. He born and died in same country, but before death he said there, like Makkah, Medina is there now for Muslims, pure places, correct. So he said before death, my dead body should be taken to Karbala. वसीयत करके मर गई कि मेरी लाश करबला ले जाए. करबला हियर इस्लाम का एक पवित्र स्थान, लाइक मक्का मदीना इज देयर, ओके, लाइक दैट करबला आल्सो वेरी फेमस. So when he was alive, that time only he said to his family, Ifans, I born in Muslim country and will die, but my dead body should be taken to bury or whatever you can do that. It should be taken to Karbala. उनकी आत्मा ने इस देश में सांस तक न ली. Now where they are taking there now? See there, he born and died in this country, another country, but he said there, my dead body should be taken here. Here he didn't take even breathing also in Karbala. Everything, born and dead in another country, but he said there, my dead body should be taken to Karbala. मेरी जो लाश है कि नहीं, मृत्युशय जो है कहाँ लेकर जाना है? करबला लेकर जाना है, ताकि मैं अल्लाह के पास में जाऊं, खुदा के पास में जाऊं, मुझे स्वर्ग मिले, ऐसे हिंदू धर्म के लोग कहते हैं. उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इप्पन का बाप हुआ. नाउ यू कैन सी देयर इन हिज फैमिली, इप्पन्स फैमिली, हिज फादर, इप्पन्स फादर इज देयर नो, पिता, इप्पन के पिताजी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु बोर्न इन इंडिया, ओके, but his grandfather and pardada, they born in another country, okay. So Iffan's father is the first person who born in हिंदुस्तानी बच्चा, हिंदुस्तान में. कहां पर पैदा हो गया? हिंदुस्तान. सो इप्पन के पिताजी जो है, he was the first person. टुडे आज यहां तक ही देखते हैं, बाकी का फिर बाद में देखेंगे. धन्यवाद.